Hello everyone, welcome to Kalpakendra Sahaj. A very happy new year to you and your family. इस साल का इस चैनल पे ये पहला रीडिंग है और इसका टॉपिक आई होप आपको पसंद आए क्योंकि ये 2024 ओरिएंटेड है। ये 2024 को एड्रेस करके इस चैनल पे आई थिंक अभी के लिए तो आखिरी रीडिंग होगा। इसके बाद से नॉर्मल जो हमारे रीडिंग्स है, कुछ कुछ तो ट्विन फ्लेम्स केंद्रिक, सोलमेट केंद्रिक, देन नॉर्मल लाइफ को लेकर जो जो रीडिंग्स है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस रीडिंग के लिए हमारा एक्साइटमेंट तो काफ़ी हाई है क्योंकि इसका टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का टॉपिक है 2024 में आपकी सबसे बड़ी सफलता कैसी दिखेगी। मतलब 2024 में जो आपका सबसे बड़ा सक्सेस होगा, योर बिगेस्ट सक्सेस मोमेंट, वो कैसी दिखेगी, किस वजह से होगी। और ये है स्पेसिफिकली करियर रीडिंग की ओवरऑल करियर के ऊपर एक लुक। लेकिन सबसे बड़ा फोकस तो हमारा उसी क्वेश्चन पे रहेगा। और फाइनेंसेस और आपके प्रोफेशनल जो भी एंडीवर्स है वो कैसे रहेंगे वो भी देख लेंगे आज के रीडिंग में। तो इसके लिए आपके सामने है 3 ऑप्शंस। फॉर ग्रुप 1 लिबरेट कार्ड है, फॉर ग्रुप 2 कार्ड है बी, और फॉर ग्रुप 3 कार्ड है क्लियर। तो ये है 3 ऑप्शंस। अगर आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो आप आँख बंद करके क्वेश्चन के बारे में एक बार सोचिए और जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसी कार्ड को सिलेक्ट करके मेरे से मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये लिबरेट कार्ड देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपके कार्ड में मैसेज है व्हाट रिमाइंड्स मी आई एम फ्री, prairie smoke, liberate, right? So group number 1 इस कार्ड का जो एक खुद का एनर्जी है वो ये बताता है कि आप 2024 में एकदम कॉन्फिडेंटली जो आपको सबसे ज़्यादा मतलब नॉट अच्छा फील कराता है, बट ऐसा फ़ील कराता है जैसे आप किसी बंधन में बंधे नहीं हो। मतलब कोई भी चीज़ आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है वो काम करने के लिए, आप वो काम कर रहे हो क्योंकि आप खुद से चाहते हो। मतलब को कभी-कभी हम ऐसा काम करते हैं जो कि फुल्ली पैसों के लिए होता है, या फिर हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं जिनको निभाने के लिए हमें एक प्रोफ़ेशन के साथ टाइड रहना पड़ता है। लेकिन 2024 में जो आपका मूड रहने वाला है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। जो लोग भी आप टैरो देख रहे हो, टैरो पे अगर आप इंटरेस्टेड हो रहे हो तो डेफ़िनेटली किसी न किसी तरीके से तो आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो, नहीं तो ये चीज़ें आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप अट्रैक्टेड ही नहीं फ़ील करोगे। तो अगर ये सब हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि डेफ़िनेटली आपका इंटरेस्ट अपने आप को, क्योंकि जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, हर किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो रहा होता है, किसी-किसी का सिर्फ़ स्पिरिचुअल ग्रोथ ही हो रहा होता है। तो जो भी हो रहा है वो कुंडलिनी का ही काम है। कुंडलिनी का मूवमेंट एकदम डेफ़िनेट है अगर कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना हो तो। लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग या कुंडलिनी का मूवमेंट बहुत ही हल्के लेवल में हम ज़िंदगी भर फ़ील करते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम में तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा इन द सेंस ऐसी हो जाएँगी कि आप अपने ही धुन में मस्त हो जाओगे। लेकिन आप अपनी धुन में मस्त होने वाले हो स्पिरिचुअल तरीके से नहीं, मटेरियल तरीके से। कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अपने आप के ऊपर काम करना, जो चीज़ें आपको सच में अच्छी लगती है वो उन चीज़ों को करियर के तौर पे अपनाना। चाहे पहले आपको लगा हो कि नहीं, एक कन्वेंशनल पाथ, एक कन्वेंशनल जॉब ही आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन आपके अंदर से वो डर जो है अभी-अभी मिट जा रहा है। 2024 में आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रहा है, कभी-कभी अगर आपने एस्ट्रोलॉजी में राजयोगा का मेंशन सुना है, तो राजयोगा में क्या होता है ना, जब किसी प्लैनेट को, किसी भी ग्रह को आपको एक बहुत ही बेनिफिशियल या फिर बहुत ही धमाकेदार एक आउटकम देना होता है, तो बगैर ये देखे कि वो आउटकम एक्चुअली
आप कर सकते हो या नहीं, आप उस आउटकम के लिए रेडी हो या नहीं, आपके साथ कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगती है कि आपको उस सिचुएशन में आपसे पूछे बगैर डाला जाता है। मतलब समझिए कि आप अभी रेडी ही नहीं हो कि आपका वीडियो वायरल हो जाए या आपका सॉन्ग वायरल हो जाए या आपका पेंटिंग जो है बहुत पॉपुलर हो जाए। लेकिन अगर राज-योगा चल रहा हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राज-योगा, तो कभी-कभी बिना आपसे मतलब ये चीज़ आप पे डिपेंड ही नहीं करता कि आप उस टाइम पे रेडी हो या नहीं, आप बस वायरल हो जाते हो। कोई-कोई लोग तो बहुत प्रार्थना करके उनको सक्सेस मिलती है एक टाइम पे, लेकिन राजयोगा का हो सकता है कि आपने प्रार्थना किया हो, लेकिन राजयोगा का एक्चुअल नेचर ही ये है कि वो उसको जब जो भी डिलीवरी देना होता है वो देंगे, ठीक है? राजयोगा वो कॉम्बिनेशन देगा। तो वही आपके साथ हो रहा है, जहाँ पे आप बहुत ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ जा रहे हो 2024 में, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एकदम कॉन्शियसली कर रहे हो चीज़ें, कुछ-कुछ तो आपके द्वारा जस्ट हो रही है सबकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि आपको और मज़ा नहीं आता किसी और चीज़ पे, आपको जो मन करता है वही करना है। बाकी चीज़ें आपको डिप्रेसिंग लग रही है, बोरिंग लग रही है और आपको लग रहा है कि ज़िंदगी अगर जीना है तो मुझे ऐसे जीना है कि मुझे रिस्क लेने हैं। मुझे देखना है कि किस हद तक मैं चीज़ों को लेकर जा सकता हूँ। ऐसा कुछ एनर्जी में आप आ रहे हो और जो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा वो है मैनिफेस्टिंग मैजिक 21 और मर्चेंट के साथ इसको दर्शाया गया है। यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ बेस्ड ऑन द इंटेंशंस यू सेंड आउट इनटू द यूनिवर्स। जो आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा 2024 में, वो ऐसे किसी रिस्क के लिए होगा जो आपने लिया है क्योंकि आपको ये करना था। उसको क्लैरिफ़ाई करने के लिए आ रहा है एस ऑफ वांड्स और टू ऑफ कप्स। इतना मन से आपने वो उसका क्या डायलॉग है, इतनी शिद्दत से अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात, वो तो है, लेकिन आपने इतनी शिद्दत से इस चीज़ को चाहा है कि यूनिवर्स को ये आपको डिलीवर करना ही था। इट वाज़ अ मैटर ऑफ टाइम। बस समय जब आपका आना मतलब जब आ गया तो समझो वो चीज़ आपको यूनिवर्स दे के चला गया। यही आप 2024 में देखने वाले हो, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो आप कर रहे हो अपने बलबूते पे, सिर्फ़ आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करके, क्योंकि आपको लगा था इस चीज़ पे इन्वेस्ट करने से या फिर इस चीज़ पे काम करने से आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। ये ना कोई बिज़नेस वेंचर हो सकता है, कोई स्टॉक मार्केट का कोई स्टॉक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कविता लिखो, रैंडमली किसी कॉम्पिटिशन में डाल दो और वो कविता आपको फर्स्ट प्राइज़ लाकर दे। आप किसी कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो सकते हो जहाँ पे आप आपने सोचा होगा कि आप इंडियन आइडल वगैरह या फिर केबीसी में जाओगे और आप सिलेक्ट हो जा सकते हो। मतलब लिटरली ये आपका विश था। आपने ये नहीं सोचा होगा कि 2024 में हो जाएगा, लेकिन ऐसे होगा जैसे आपने कदम बढ़ाया ये सोच के कि मुझे इतना पसंद है तो करके देखता हूँ या फिर करके देखती हूँ और बस हो गया। अब लोग देखेंगे जो आपने ये मैनिफेस्ट किया, आपसे लोग पूछेंगे कि किया कैसे? आपको खुद नहीं पता होगा। आपको लगेगा कि यार नॉर्मल जो घिसी-पिटी लाइफ़ है वही जीता आ रहा हूँ, तो 2024 में आपका एनर्जी कुछ ऐसा है ना कि 2024 को मुझे अलग तरीके से जीना है, बहुत हो गया। ज़िंदगी में मैंने धक्के बहुत खा लिए, अब मुझे धक्के की फ़िक्र ही नहीं है, धक्के खाना मुझे बोरिंग लगता है। अब मैं जीऊँगा तो ऐसे जीऊँगा जैसे या तो मैं बहुत कामयाबी देखूँगा या फिर कामयाबी हो ना ही हो, मुझे बहुत ज़्यादा फेलियर भी देखने को मिले, फिर भी मैं ऐसे जीऊँगा कि अपनी बेस्ट एफ़र्ट दूँ, अपना सबसे बेस्ट काम करूँ, उसके नीचे मुझे कुछ पसंद नहीं है। ऐसे आप जियोगे और जिसकी वजह से आप बहुत ही बड़ा कुछ अचीव करोगे आपके प्रोफ़ेशन में जो रिलेटेड होगा एक सडन एक्शन से जो आप लेने वाले हो। ठीक है? मैंने सिनेरियोज़ बोल दिए हैं, जो-जो बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है, वो बहुत एक पीक मोमेंट देख सकते हैं 2024 में जहाँ पे उनके बिज़नेस पे बहुत ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं, बहुत क्लाइंट्स जमा हो रहे हैं, सब आपके लिए वेट कर बैठे कि कब आओगे? ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है? अब आपका है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा जाएगा। कॉन्शियस लिविंग कार्ड नंबर 59, दोज हेल्दी चेंजेस यू बीन मीनिंग टू मेक आर इम्पेरेटिव फॉर यू नाउ, कॉन्स्टेंसी, ओके। और इसको क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके करियर में देखा जाएगा जो आप अच्छी चीज़ें जो करना चाह रहे थे ना, जैसे कि आपने सोचा था कि आपका एक रूटीन होगा, सुबह उठ के आप ऐसे-ऐसे करके पूरा दिन निकालोगे, आप अपने
कुछ प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालोगे जो आपको पसंद है। ये शायद इसी से रिलेटेड है जो जो बड़ा अचीवमेंट हमने बोला कि समझो मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, अगर आपको इंडियन आइडल में जाना हो या सारेगामापा वैसे कुछ कॉम्पिटिशन में, और आपने रियाज़ करना अपना एक हैबिट बना लिया है कि नहीं, सुबह उठ के मुझे रियाज़ करना ही है, तो उसमें जो चेंजेस ज़रूरी होंगे वो आप करोगे और एकदम मतलब रूटीन फ़ॉलो करके, रूटीन बना के करोगे। रोज़ जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आप थोड़ा-थोड़ा करके एफ़र्ट दे के अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, और इसका जो छाप है आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में ऐसे कुछ उभर के आएगा, जहाँ पे लोगों को समझ आएगा कि आप अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहे हो। जैसे आप थे वैसे आप नहीं हो। 2024 में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने वेल-बीइंग को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, और अपने आप के सक्सेस के लिए बहुत कमिटेड हो। आप मतलब इस लेवल का कमिटमेंट यूजुअली स्पोर्ट्समैन या फिर बहुत जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, और ये आई थिंक आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप अपने यांग एनर्जी में, मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है? ये मैटर नहीं करता आप फेमिनिन है, मतलब आप फीमेल है या मेल है, लेकिन आप अपने यांग का जो एनर्जी है, जो शिफ्ट की एनर्जी है, आप चाहो तो इंटरनेट पे यांग एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में पढ़ सकते हो। उस एनर्जी में आप आ रहे हो, इसीलिए आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में एक्शन लेना आपके लिए इतना ईज़ी हो जाएगा। 2024 जितना अभी उतना ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा कि 2024 का एनर्जी आपके लिए कितना अलग है बाकी सारे सालों से जो आपने देखे हैं। लेकिन जैसे-जैसे 2024 और ज़्यादा मतलब दिन बढ़ते जाएँगे, आप और ज़्यादा अंदर जाते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोग आपके एनर्जी को पहचान रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो गया है, आपको देख के जैसे लगता है कि नहीं, आपके अंदर बहुत चेंजेस आई हैं। लोगों को आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर जो प्रतिभा है वो एकदम देखने को मिलेगा 2024 में, और ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही होगा। इसके वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हो आपके वर्क प्लेस में, आपके घर में भी लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ये समझ के कि उनको समझ में आ जाएगा कि आप में तो कोई बात है भई। एक चीज़ होती है ना, हमारे चाहे हम प्रोफेशनली कितना सक्सेसफुल हो जाए, हमारे घर वाले जो है ना कभी इस चीज़ को उतना समझते नहीं है कि हम कितना टैलेंटेड या फिर कितना हमारे अंदर पोटेंशियल हो सकते हैं। मतलब चाहे आप दुनिया में शाहरुख खान क्यों ना हो, लेकिन घर वाले आपको मतलब एक अलग ही तरीके से आपको समझते हैं, जो उनके लिए आप शाहरुख खान वगैरह मतलब वो कुछ होता नहीं है। आप बस उनके जो मतलब आप उनके क्लोज़ हो, आप उनके फैमिली हो, इसी तरीके से समझते हैं आपको। और हाँ, वो इतना कभी-कभी इतना ओवरलुक कर सकते हैं हमारे पोटेंशियल को। एक तो हमें अंडर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और दूसरा हमें फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है कि यार इनको तो कुछ समझ ही नहीं है कि हम क्या करते क्या नहीं। मतलब अ, अगर आप गुरु भी बन जाए, बहुत मतलब हाई वाइब्रेशंस को आप काबू में करके आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल बन जाए, फिर भी आप देखिएगा कि आपके जो घर वाले होंगे वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम को लेकर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा आप तो सॉल्व नहीं कर सकते। वो किसी और के पास जाना पसंद करेंगे। आप कोई डॉक्टर भी बन जाओ तो उनको लग सकता है कि आपसे अच्छा कोई और से पूछ ले, क्योंकि आप तो आप हो। तो उनको ये कभी कभी बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि उनको समझ नहीं होता, लेकिन आपके केस में कुछ उल्टा ही होने वाला है। आपके घर वाले अगर अभी तक उतना गहराई में आपको समझ ना अ, मतलब हो सकता है कि समझे नहीं वो, अभी तक इतना उनको दिखा नहीं कि आपका पोटेंशियल या आपका टैलेंट है क्या, लेकिन 2024 में जो आपका अट्रैक्टिव एनर्जी होने वाला है, दिख जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ऑपोज़िट लाइक ऑपोज़िट जेंडर के जो लोग हैं आपकी तरफ। आपको लगेगा कि बहुत लोग आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ आपका जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होगा वो एकदम पीक पे आ जाएगा 2024 में। तो 2024 आपके लिए भई बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है, क्योंकि लिटरली जो बैक ऑफ द डेक एनर्जी है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ 35 8 है। 2024 का एनर्जी भी पूरा नंबर भी 8 आ रहा है। यू आर बीइंग आस्क्ड टू प्रीजज योर करंट
यू आर बीइंग आस्क्ड नॉट टू प्री जज योर करंट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। अभी जो आपके साथ हो रहा है 2024, अब जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, शायद आपको लगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या बता रही है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप अभी मतलब अभी जो आपका सिचुएशन है उसे देख के आप इसका अंदाज़ा मत लगाइए कि क्या होने वाला है 2024 में, क्योंकि 2024 आपका काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और 2024 में जो भी होगा वो एक जर्नी की तरह आपके नेक्स्ट ईयर्स में भी कैरी ओवर होगा। 2024 आपके लिए एक बहुत बड़ा ईयर साबित होगा, इसका अंदाज़ा हम इस कार्ड से भी लगा सकते हैं। तो इस कार्ड में मैंने पूछा है कि आपके फाइनेंसेस, पैसे वगैरह, जो एनर्जी रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो कैसे होंगे। उसमें कार्ड आया है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कार्ड नंबर 61, विच कम्स डाउन टू 7। यू मे बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय ऑल दी एनर्जेटिक शिफ्ट्स, इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन पीस एंड लव फॉर ऑल। आप इतना ज़्यादा काम में बिज़ी रहेंगे, इतना ज़्यादा अपने आपने जो भी चीज़ें मतलब 2024 में आपको अचीव करने हैं, उस चीज़ में आप इतना ज़्यादा एंगेज रहेंगे कि पैसों का चिंता अलग से करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। एक टाइम होता है ना जब आप अपने बिज़नेस को खड़ा कर रहे हो, या फिर आप अपना कुछ ऐसा स्टेबल बना रहे हो जो एकदम शुरू से आपको शुरू करना पड़े। उस शुरू के स्टेजेस में आप उतना सोच नहीं सकते कि कितना पैसा बन रहा है, कितना नहीं। आप बस जो चीज़ें हो रही है उसके हिसाब से आप करते जा रहे हो, और जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, करना चाह रहे हो, वो इतना बड़ा है, उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो पूरा स्टैचर है, वो इतना मैग्निफिसेंट है कि इतने छोटे अंक में कि अभी 2024 में मेरी कितनी कमाई हुई, वो देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि ये आपको सक्सेसफुल बनाएगा या फिर बहुत पैसा देगा या नहीं। क्योंकि 2024 में ये बोला जा रहा है जो भी आप करोगे वो इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर के लिए, और यहाँ पे भी जर्नी कार्ड भी वही बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर के लिए, इस हिसाब से कि फ्यूचर में आप बहुत अमीर होने वाले हो। ये आपको अमीर करेगा, जो आपके करियर चेंजेस होंगे ना, जहाँ पे आप अपने दिल का मतलब जो भी दिल के करीब है, जो भी प्रोफेशन, जो भी पाथ उस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, वो आपको आगे जाके बहुत लाइक पैसे देने वाले हैं, लेकिन ये आपको धीरे-धीरे ही समझ आएगा। 2024 में जो लोग प्रे कर रहे थे प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए, वो उनका ये विश भी पूरी हो सकती है। और इसका एक फाइनेंसेस का मैं देख रही हूँ कि फाइनेंसेस में आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने होंगे। 10 ऑफ वंस प्लस 9 ऑफ कप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो लेने होंगे, लेकिन आप खुशी के साथ लोगे, क्योंकि जैसे देखिए जब जब किसी का बच्चा होता है, सिंपल सी बात है, उनको खुशी तो बहुत होती है, लेकिन खर्चे भी तो उनके बढ़ते हैं ना। लेकिन वो खर्चा क्या आपको लगता है, मतलब आप जब अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद रहे हो, तो वो आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कितना खर्चा हो गया ये वो, मतलब वो आप मान ही लेते हो कि एक बच्चा आएगा तो आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन सोचिए कि एक बच्चे के आने का खुशी कितना होती है, तो वैसा ही कुछ आप महसूस करोगे। ऐसा नहीं है कि हर एक का मतलब ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आपके लाइफ में कुछ ऐसा आएगा जिस पे आपको इन्वेस्ट अभी 2024 में बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आप खुशी से करोगे वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मुझे मतलब ये तो एक तो मेरे दिल के करीब है, और पूरा जो एकदम मैग्निफिसेंट सक्सेस है, इसका जो मैग्निफिसेंट सक्सेस है, ये आपको 2025 या 2026 में मिलने वाला है। मुझे लग रहा है 2025 में मिलेगा। 2024 में बस आपकी इस जर्नी में आपका ग्रोथ होता जाएगा थोड़ा-थोड़ा करके ग्रेजुअल, लेकिन इसका फुल इफ़ेक्ट आपको 2025 में, 2026 में मिलेगा। मुझे लग रहा है 2025 में मिलेगा, ठीक है? और आप लेकिन बहुत खुश रहोगे आप। फाइनेंसेस को लेकर भी कोई ज़्यादा ऐसा स्ट्रगल नहीं हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी मेरी ये सबसे बुरी हाल है जो हुई है 2024 में। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो रहा है। आप कॉन्शियसली खुशी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो चीज़ों पे। और 9 ऑफ कप्स बहुत ही प्यारा कार्ड है, मतलब आप जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आप अर्न कर रहे हो, हर एक चीज़ को लेकर आप खुश हो, लिटरली खुश हो। तो इतना ही है जो मैसेजेस मुझे आपको देने थे। आई होप आपका 2024 आपको आपके हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेकर जाने में सफल हो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर ग्रुप 1।
और अगर रीडिंग पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंग्लिश और बंगाली रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे उन चैनल्स की डिटेल्स भी निकाल सकते हो और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो उन चैनल पे। अदरवाइज़ आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी रीडिंग पे। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये बी कार्ड जो है बाइसन का, हाउ कैन आई नो माई सेल्फ एज एब्सोल्यूट, देन वेलकम टू योर रीडिंग। ग्रुप 2, जो आपका एनर्जी है ना 2024 के लिए, वो है सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना। जो मेन एनर्जी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे साल आप सिर्फ अपने आप पे भरोसा ही रखोगे और कुछ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। लेकिन मेन जो फोकस आपका बन रहा है 2024 में, वो है सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। और जैसे आप ज़िंदगी जीना चाहते हो, जैसे काम करना चाहते हो, एफर्टलेसली वो सब चीज़ें करना, अपने कंफर्ट ज़ोन के अंदर रह के। मतलब जो इंग्लिश में एक चीज़ बोला जाता है, द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जिस रास्ते पे चलते हुए आपको बाधाएं सबसे कम मिलेंगी, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। मतलब रेजिस्टेंस अंदर से नहीं आएंगे, एकदम जैसे लगेगा यही काम आपके लिए बनाया गया है। जो बाधाएं आपको सामने से एक्सटर्नली दिखेंगी, वो भी आपको बाधाएं नहीं लगेंगी, वो लगेगा कि आपके रास्ते पे आए कुछ मोड़ है। ठीक है, मोर मतलब पीकॉक नहीं, मोर मतलब टर्न। तो वो सारी चीज़ आप जैसे गेम में लेवल्स क्रॉस करते हैं वैसे क्रॉस करते जाओगे। आपको अंदर से लगेगा, एक फ्लो का एटीट्यूड आएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि यही तो काम मैं हमेशा से करना चाहता था, यही मेरे लिए बनाया गया है, यही प्रोफेशन है वो जो मैं हमेशा से जिसके साथ जुड़ना चाहता था। तो ऐसा कुछ, क्योंकि आप अपने मन का करोगे, क्योंकि आप अपना जो सबसे, आपको सबसे, जो भी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि ये जो चीज़ है आपको लुभाता है या फिर आपको बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसा है कि आपको जीना है ईश्वर के नाम पे या फिर यूनिवर्स के नाम पे। ऐसे जीना है जैसे आपको अभी आपके अंदर एक एटीट्यूड आ रहा है जो एकदम लो लेवल ऑफ रियलाइजेशंस पे हैं। उनको लग सकता है कि अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमेशा अपना काम करती है, तो चाहे मैं कुछ ना भी करूँ, घर पे बैठ जाऊँ, वो अपना काम करेगी ना। हाँ, तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं, मैं अपने आप में सिर्फ चुप बैठूँगा। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं जो बहुत लो वाइब, मतलब वाइब्रेशन में थोड़ा लो है, उन लोगों को ऐसा लग सकता है। जो वाइब्रेशन में थोड़ा हाई है उनको लगेगा कि मैं चाहे जो भी करूँ, यूनिवर्स को, मतलब मैं जिस मोमेंट पे हूँ वही मेरा डेस्टिनी है और यूनिवर्स मेरे लिए वो सारा कुछ करेगा जो होना अनिवार्य है। तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे बशर बोल के एक एंटिटी है ना, वो एक चैनलिंग में एक चीज़ कहते हैं, जो भी बशर को चैनल करते हैं आप लोग चाहे तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, बशर बोल के गूगल करके, बशर बशर चैनलिंग, BASHAR, बशर चैनलिंग। तो वो एक चीज़ कहते हैं कि जो भी दुनिया में हो रहे हैं, मतलब जो भी हो रहा है, वो तो सब कुछ हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है, तो हमें टेंशन किस बात की है? मतलब चिंता करना ही क्यों है जब आपको पता है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, भले के लिए होगा। ऐसा कुछ हाई वाइब्रेशनल लोगों को लग सकता है जो फ़ियर, वॉरी, टेंशन, ये सारी चीज़ से मुक्ति पा लेंगे। और उनसे भी हाई वाइब्रेशनल जो बीइंग है, वो तो एकदम चुप होके अपने सोल पर्पस पे ध्यान देके एकदम अ, ईश्वर से मिलीन एक वाइब्रेशन अनुभव करेंगे। उनको लगेगा कि जैसा चल रहा है, जो होना है, जो हो रहा है और जो हुआ है, सब कुछ ईश्वर का ही स्वरूप है और वो उस खुशी में विलीन हो जाएँगे। तो डिफरेंट लोगों का रियलाइज़ेशन डिफरेंट होगा। मैंने बोला है कि तीनों वाइब्रेशन के लोग जो हैं, लो, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग, लाइट, मीडियम एंड स्ट्रॉन्ग, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा ना 2024 का, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपके लिए होगा
एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको लगेगा ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपसे तो बढ़कर लोगों को लगेगा। आपको चाहे इस बात की खबर हो कि ईश्वर का एक प्रेज़ेंस आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हो। बहुत लोगों के लिए वो कृष्णा होगा, बहुत लोगों के लिए महादेव होंगे। बहुत लोगों के लिए वो अपनी ही मतलब माँ शक्ति का कोई रूप हो सकते हैं। मतलब जिन जिन भगवान को आप मानते हो, जिनसे आप प्रार्थना करते हो आपके रक्षा के लिए, वो आपको अलौकिक तरीके से किसी एक चीज़ से बचाएँगे। ऐसे बचाएँगे जैसे कि आप उन्हीं के संतान हो और आप कुछ करोगे नहीं। इस मोमेंट में ऐसा नहीं है कि आप बहुत प्रे कर रहे हो या कुछ भी कि भगवान मुझे बचा लो, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। आपके 2024 में जो एनर्जी है वो है टेंशन ना करके अपनी एनर्जी मतलब अपनी ज़िंदगी जीने की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं है, जो टेंशन है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 2024 जितना मतलब जितने दिन बढ़ते जाएँगे, जितना आगे बढ़ता जाएगा, उतना आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ और करने का मन नहीं करता, सिर्फ़ सिवाय अपनी ज़िंदगी जीने में। मतलब टेंशन लेने का भी आपको मन नहीं करता। क्योंकि आपको लगता है जैसे जो भी हो रहा है एक दैविक रूप में सब आगे बढ़ रहा है और यूनिवर्स जैसे एक ये जो आपका एटीट्यूड है क्योंकि हम जैसे अंदर सोचते हैं वैसे ही हमारे बाहर होता है क्योंकि आपका इतना ट्रस्ट एक ऐसा जन्म लिया है यूनिवर्स के प्रति जैसे आप यूनिवर्स की संतान हो और उनका आपका रक्षा करना आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाना जितना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना यूनिवर्स का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप में ये एटीट्यूड आ गया है healing cocoon of light your angels come to you now and surround you in a healing cocoon made of light अब healing cocoon made of light मतलब जैसे लाइट का एक cocoon बना हुआ है जिसके अंदर आप हो और इस इस कार्ड का वो देखिए सिंबलिज्म देखिए जिसमें चाइल्ड दिखाया गया है तो यूनिवर्स आपको ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा है जैसे जब कृष्ण छोटे थे और कंस उनका कृष्ण का श्री कृष्ण का वध करना चाह रहे थे तो कैसे-कैसे करके यूनिवर्स कुछ तो हाँ कृष्ण का खुद का मैजिक था लेकिन वो कृष्ण जब छोटे थे तब उनका रक्षा जो है कृष्ण के हायर सेल्फ विष्णु ही कर रहे थे क्योंकि ह्यूमन अवतार में कृष्ण की जागरण जिसे कहते हैं कि उनको ये रियलाइज़ेशन कि वो कौन है। अलग जगह पे अलग-अलग चीज़ें बोले गए हैं लेकिन एक जगह पे बोला गया है कि कोई एक पर्वत था जिसके ऊपर उन्होंने एक रात या फिर दिन का एक बड़ा-सा समय बिताया था। वही टाइम है जहाँ पे उनको समझ में आया था कि वो कौन है। ये किसी ऋषि से बात करने के बाद हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने अंदर से बहुत कुछ है जो कर पाते थे। उनको भी थोड़ा बहुत समझना पड़ा कि उनका इस दुनिया में रोल क्या है, वो कौन है क्योंकि जब तक उनको नहीं पता था तब तक वो इस दुःख में जी रहे थे कि राधा को मतलब वो इस चीज़ को सोच रहे थे कि उनको राधा के साथ मिलना है, जुड़ना है, लेकिन ज जैसे-जैसे उनको समझ में आ गया कि उनका रोल इस जन्म में क्या है, तब वो खुद को प्रिपेयर करने लगे अपने सोल पर्पस के लिए। तो ऐसा ही कुछ जहाँ पे आपको प्रोटेक्ट क्योंकि आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाना सिर्फ़ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यूनिवर्स का भी है, आपके स्पिरिट गाइड का भी है। क्योंकि वो लोग ही आपको ये समझ में आ गया है कि आपके जर्नी में आप अकेले इन्वेस्टेड नहीं हो, बहुत और डिफरेंट फोर्सेस इन्वेस्टेड है। आप थोड़ा-सा अपने माने ज़िंदगी में थोड़ा-सा पीछे होके एन्जॉय कर सकते हो और इसी ऐसे ही एन्जॉयमेंट के मोमेंट पे, जहाँ पे आप बस जी रहे हो, आपके साथ कुछ होगा, जहाँ पे शायद से आप पे अटैक हो सकता है, कोई किसी तरीके से आपके जो प्रोफ़ेशनल एनिमीज़ होंगे, क्योंकि ये करियर रीडिंग है, मुझे लग रहा है प्रोफ़ेशनली ऐसा कुछ होगा, जहाँ पे बहुत लोग आपके अगेंस्ट हो जाएँगे। आप क्या करोगे? बहुत लोग आपको छोड़ के भी चले जाएँगे और आप बस देखोगे उस चीज़ को कि ऐसा कर रहे हैं, आपको भी मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं हैरानी नहीं होगी, आप बस भगवान पे छोड़ दोगे। मुझे वो सीन याद आ रहा है जहाँ पे द्रौपदी जब द्रौपदी को समझ में आ जाता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो उनके हाथ में नहीं है, तब वो अपना हाथ छोड़ के वस्त्र जो अपने हाथ से पकड़े हुए थे उसको भी छोड़ के दोनों हाथ से कृष्ण को शरण किए थे। तो वैसा ही कुछ आप करने वाले हो
जहाँ पे आप भगवान के ऊपर छोड़ने वाले हो और ऐसे अलौकिक तरीके से आपके फ़ेवर में वो चीज़ आएगी, जो घटना आपकी ज़िंदगी और करियर से रिलेटेड होगा। मुझे एक कहानी भी याद आ रही है, जहाँ पे एक कोई इंसान था जो स्पिरिचुअल पाथ पे था। ये कहानी एक बार मेंशन किया गया है किसी बुक में, उसका क्या नाम है? तंतुबिलाशी साधुसंग, ऐसा कोई बुक है, तंत्रोबिलाशी साधुसंग या फिर तपोभूमि नर्मदा। ये कोई एक स्पिरिचुअल बुक है जहाँ पे ये स्टोरी मेंशन्ड है कि उनका कुछ ऐसा सिचुएशन था जहाँ पे घर वाले परेशान हो गए थे। उनके प्रोफेशनल एरिया में, वर्क प्लेस में इतने एनिमीज़ बन गए थे, लेकिन फिर उनके पापा ने कुछ स्पिरिचुअल कुछ प्रेयर किया, किया होगा स्पिरिचुअल कोई रिचुअल, जिसकी वजह से उनके जो एनिमी हैं उनको एकदम आदर के साथ घर बुलाते हैं। तो सिचुएशन पूरा उनके फ़ेवर में आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है अलौकिक तरीके से, जहाँ पे आप बहुत लोग आपसे मुँह भी फेर लेंगे ये सोच के कि आप तो हारने वाले हो, और आपको भी लगेगा आप हारने वाले हो। अब हारोगे अगर आप क्या ही रोओगे? इससे अच्छा तो भगवान को ही शरण कर लेना, और आप करोगे भी, और जैसे ही आप करोगे वहीं पे सिचुएशन पूरा पलटेगी और वो आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा विजय, सबसे बड़ा अचीवमेंट कहलाएगा। वो भगवान के आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें अगर ईश्वर का हाथ नहीं होता, तो ये असंभव था, और ईश्वर ने आपको सपोर्ट किया, क्योंकि जीत आपकी ही होनी थी। ये आपका कर्म है। आपको लगेगा कि ईश्वर का दया है, लेकिन ईश्वर की दया जितना ईश्वर का दया है, ईश्वर का कृपा है आप पे, उतना ही आपका कर्म भी है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिखा रहा है विजुअलाइजेशन, बाय प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन डेली यू आर कॉलिंग फॉरवर्ड योर डिज़ायर एंड इट विल सून बी अ टैंजिबल एक्सपीरियंस इन योर करंट रियलिटी। जो चीज़ आपने बचपन से देखा है होते हुए, उसका कुछ अंश, मैं नहीं बोलूँगी पूरा हो जाएगा 2024 में, उसका कुछ अंश डेफ़िनेटली 2024 में होगा, और आपको लगेगा ये सब चीज़ तो मैं सपने में सोचता था, कल्पना में मेरी ये सब चीज़ें होती रहती थी, ये हो कैसे रहा है मेरे साथ? ऐसा लगेगा आपको, ठीक है? और विजुअलाइज़ेशन के थ्रू जितने भी आपके वर्क प्लेस में राइवल्स हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना बहुत सारे एनिमीज़ हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके अगेंस्ट है। आज आपका ये जो एटीट्यूड है ना, बस मैं अपने ऊपर फ़ोकस करूँगा, किसी और का नहीं सोचूँगा, ये इसलिए आया है क्योंकि आपको बहुत कम प्यार मिला है, बहुत कम सपोर्ट मिला है, उससे ज़्यादा तो आपसे मतलब दुश्मनी ही मोड़ा है लोगों ने। तो इस वजह से आई थिंक आप इस एनर्जी में भी आ रहे हो 2024 में, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि ईश्वर आप देख लेना, बाकी मैं अपने हिसाब से जितना हो सके उतना करूँगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मेरा भी ईश्वर के साथ चलता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि मुझे समझ नहीं आती है। मुझे पता नहीं होता है कैसे करना होता है, तो ईश्वर को मैं बोलती हूँ मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी, बाकी आप देख लेना। तो आपका भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, जहाँ पे बहुत सा आप सरेंडर ईश्वर को करके चल रहे हो, और ईश्वर भी यही चाहते हैं, यूनिवर्स एक्चुअली चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट करो बस। क्योंकि कृष्णा भी गीता में यही बोल रहे हैं कि आप बस अपना बेस्ट दो, बाकी कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो फल तो वो तो आपके हाथ में है ही नहीं, मतलब जैसे होने वाला है आप तो 2024 में देख ही लोगे। जैसे आपके लिए सिचुएशन घूमेगा ना एक-एक जगह पे, इवन वर्क प्लेस पे भी, जहाँ पे लोग आपके अगेंस्ट हो, आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, या फिर आपके खिलाफ कुछ बोलते रहते हैं, आपके लिए कठिनाई और बढ़ाते रहते हैं। आपको लिटरली दिखेगा कि कैसे उनको जवाब मिल रहा है, और जवाब ना सिचुएशन जैसे खुद से ऐसे पलटेगा, आप कुछ नहीं करोगे। आपको तो पहली बात है, विजुअलाइज़ेशन के थ्रू में आप देखोगे कि आप जो सक्सेस आप चाहते हो, वो आपको मिल रहा है। ऐसे आप विज़न्स में देखोगे, और आपको लगेगा ये क्या सच होने वाला है? सच में क्या मेरे मेरे साथ ये सब होगा? और आपके अंदर से आवाज़ आएगा कि हाँ, होगा। क्योंकि आपको जितना भी कर्म झेलना था, जितने भी अ, मतलब कठिनाई थी आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो कम होते आ रहा है, और आपकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम आ रहा है, बैलेंसिंग का टाइम आ रहा है। आपके साथ बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, 2024 से भी ज़्यादा अच्छा आई थिंक आपका नेक्स्ट और जो ईयर्स है वो सब होंगे। 2024 आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत सिग्निफिकेंट है, और भी रीडिंग्स हैं मेरे अकाउंट में, आप वो सब देख सकते हो। शायद आपको यही मैसेज आए कि आपके लिए 2024 बहुत सिग्निफिकेंट है। तो आप बहुत बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इन द सेंस कि जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएँगे ना आपकी ज़िंदगी के बारे में कि ये होगा, विज़न में दिखाया जाएगा, वो होगा, विज़न में दिखाया जाएगा, और आप सोचोगे ये सब विज़न जो आ रहा है कि ये सच है, मेरी अंतरात्मा मुझे बोले जा रही है कि यही मेरा डेस्टिनी है, इतना सब कुछ मेरे साथ होने वाला है, क्या होगा?
और आप फिर देख लोगे कि क्या होने वाला है एक्चुअल में। क्योंकि ऑनेस्टली बहुत ही ड्रामेटिक कुछ शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे अपनी आपकी ज़िंदगी में, करियर में, और जो लोग आपके अगेंस्ट है वो आपके बारे में क्या सोचते, क्या बोलते, वो भी आपको दिखाया जाएगा। कोई अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, पहले ना मैं सोचती थी ये दुश्मनी क्या होती है, मुझे जैसे 6th हाउस से दुश्मन देखते थे, मैं एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती थी और मैं सोचती थी दुश्मनी अभी भी होता है क्या, लोग अभी भी दुश्मन होते हैं। मैं सोचती थी दुश्मनी ही अभी भी लेकिन हाँ, होती है, और कुछ कोई ऐसे हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमारे खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिसका अंदाज़ा लगाना भी लगाने में भी डर लगे। तो वो सारी चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगा, और आपके लिए कार्ड्स आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। जो सिचुएशन है आपके फ़ेवर में भी आ जाएगा, और आपको उन लोगों से डील करना भी आ जाएगा, और कैसे डील करना होगा ये आपको विज़न में भी बताया जाएगा कि इसको ऐसे करो, इसको वैसे हैंडल करो। मुझे लग रहा है आपका थर्ड आई, क्राउन चक्रा, ये जो 3 चक्रास है ना, क्राउन चक्रा, थर्ड आई और थ्रोट चक्रा, ये ऊपर के 3 चक्रास आपके ओपन होने वाले हैं। हार्ट चक्रा भी टू एन एक्सटेंट ओपन होने वाला है, ये कलर्स देख के भी लग रहा है। और आप सुन पाओगे, कभी-कभी बोल पाओगे, जो भी स्पिरिट गाइड आपको बोलना चाह रहे हैं, आप अच्छे से लोगों को एक्सप्रेस कर पाओगे, क्योंकि आपका लाइक इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और स्पिरिट गाइड से आई थिंक कृष्ण से भी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। कृष्ण एक्चुअली वो पहले भगवान होते हैं जिनके साथ हमारी मुलाकात होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि कृष्णा को गार्डियन ऑफ द पोर्टल्स बोला गया है गीता में भी। तो जब हम कोई भी क्रॉस ओवर करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी लेवल क्रॉस करते हैं ना, तो कृष्णा एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी में कृष्णा एक्सपीरियंस एक्चुअली होता है, तो आपका भी शायद से कुछ वैसा होगा 2024 में, मुझे ये लग रहा है। और आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा कि कैसे प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करें, एक एक ऑब्स्टेकल को कैसे पार करें। यहाँ पे भी मतलब ये जो एनर्जी है चाइल्ड का, कि यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने अगर कभी देखा है कि अर्जुन का सारथी है कृष्ण, वो जब रथ चलाते हैं ना, तो उनका एक हाथ ऐसे आशीर्वाद के रूप में भी वो रखते हैं। तो एक्चुअली कहा जाता है कि उस हाथ, क्योंकि वो हाथ था, कोई भी एरो अर्जुन को छू नहीं पाया, मतलब उनके वजह से वो सारे निकल के बाहर हो गए। और इसी चीज़ को ना बलराम भी प्रश्न करते हैं एक बार कि तुमने मतलब ऐसा खेल रचा है, कृष्ण को जाके बोलते हैं कि तुमने ऐसा खेल रचा है जिससे लोगों को लग सकता है कि तुम्हें शरण करे तभी शायद से काम हो जाए, खुद से कर्म ही ना करना पड़े। ये सुनने के बाद कृष्ण ने भीम को आई थिंक हेल्प भी नहीं किया है। भीम को या फिर कर्ण को, भीम को या फिर कर्ण को वो हेल्प नहीं करता, आई थिंक भीम को। ये सुनने के बाद कि हाँ, सही में लोगों को लग सकता है कि कृष्ण को शरण करने से ही सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको आपकी जो ज़िंदगी होने वाली है 2024 में, वो एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल होगा लोगों के लिए, उदाहरण कि अगर आप ईश्वर को शरण करके चलो तो ईश्वर मतलब कैसे काम बना सकता है, और कभी-कभी बिगाड़ सकता है जो आपके अगेंस्ट हो। लेकिन हाँ, आपको मन में वो श्रद्धा, क्योंकि 2024 सैटर्न का ईयर है, और आपको कर्म के रिजल्ट्स मिलने वाले। इनफैक्ट आपकी रीडिंग करने से पहले मैं यही बात बोल रही थी किसी को कि 2024 सैटर्न का ईयर है, कर्म के इफ़ेक्ट्स मिलने वाले, और आपका जो कर्म है सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, अब पिछले लाइफ टाइम का भी काफ़ी लाइक पावरफुल है। इसी वजह से आपको इतना ज़्यादा भगवान से हेल्प मिल रहा है 2024 में, आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। अगर हो जाए तो मुझे रीडिंग में आके बताइएगा या फिर आपके साथ आई थिंक ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है जो आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपके साथ कोई एक ईश्वर का तो एक महा प्रेजेंस है। आपका फाइनेंसेस में आया है 57, कार्ड नंबर 8, लाइट हार्टेडनेस। इट इज़ टाइम फॉर कार्ड नंबर 57 विच कम्स डाउन टू 8। इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट योर इनर चाइल्ड आउट टू प्ले। आप एकदम समर्पण करके चलोगे, एकदम समर्पण करके चलोगे पैसों के मामले में भी, और ईश्वर से बोलोगे कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुम्हें तो पता है, इसलिए तुम मुझे वो सारी चीज़ें देना जो मुझे चाहिए। मतलब अगर आप पैसों के लिए रोओगे ना, तो इट्स लाइक पेट्रोल के लिए रोना कि मुझे पेट्रोल दे दो, पेट्रोल दे दो। इससे अच्छा है आप ईश्वर को बोले कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि पहुँचा तो वो आपको देंगे। ऐसा हो सकता है आप पेट्रोल के लिए रो रहे हो, लेकिन उनको आपको हवाई जहाज़ में भेजना है।
तो पैसों के लिए रोना कुछ ऐसा ही है कि आप पैसों से करोगे क्या? जो आपको चाहिए वो आपको ईश्वर ऐसे-ऐसे मैजिकल वे में दे सकते हैं जिसका मतलब उसका संभावना भी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी जो हो रहा है आपको लगेगा कि ईश्वर जो दे रहे हैं कंसोलेशन, कभी-कभी बुरा लगता है इन द सेंस कि हमारा मन रखने के लिए कुछ हमें दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ईश्वर को पता है कि आपको क्या चाहिए और ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको आपका ख़्याल मेरे से अच्छा कोई रख नहीं सकता। यहाँ पे ना बहुत मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ इस पाइल में, इस ग्रुप में बहुत ज़्यादा कृष्ण की एनर्जी है। मतलब भरपूर कृष्ण की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर मतलब कृष्ण ना भी हुए, कोई ऐसे देवी-देवता होंगे आपके जिसको शरण करके आप चलते हो, वो 2024 में आपकी ज़िंदगी को एकदम अपने मतलब बहुत क्लोज़ली वॉच करेंगे। और फिर 2024 में आप बहुत ऐसे ड्रीम्स भी देखोगे जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे। आपको लगेगा कि मैं तो अपने माता-पिता के लिए ये करना चाहता था, अपनी फैमिली के लिए ये करना चाहता था, मैं क्या वो कर पाऊँगा? और आपके जो भी आपके देवता हैं वो बोल रहे हैं कि 100% तुम कर पाओगे, लेकिन तुम मुझे ही शरण करके चलो, मैं करूँगा। तुम तो बस एक मीन्स हो उस वो सारी चीज़ हासिल करने के लिए, मैं ही तुम्हें वो सारी चीज़ दूँगा। और आपको दिखेगा कि जैसे-जैसे आपके साथ 2024 में चीज़ें होंगी ना, वो लॉजिकल नहीं है। मतलब ये रीडिंग एकदम इलॉजिकल एक चीज़ बता रहा है, जहाँ पे बोल रहा है कि चाहे आपको रियलिटी कैसा कैसा भी दिखे, कैसी भी दिखे एक्चुअल एक्चुअल में, लेकिन जो होना है वो आपके कल्पना से बाहर है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो अभी जो भी लगे, इसीलिए देखिए कार्ड आया है, कार्ड नंबर 8, यहाँ पे भी 8, फॉलो द साइंस, लुक अराउंड यू फॉर क्लूज़। मैंने बोला कि यहाँ पे कार्ड नंबर 8 है। अच्छा, मैंने ये 53 बोला, लेकिन ये 57 आया है। मैंने 53 देखा भी कैसे? वेरी स्ट्रेंज। और ये एक्चुअली कार्ड नंबर 8 है। ओह माय गॉड! ये तो कार्ड नंबर 12 बना। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। मुझे लगा ये 53 है। फिर एक्चुअल में कार्ड नंबर 8 है आपके रीडिंग में। लुक अराउंड फॉर क्लूज़, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आप बस साइंस फॉलो करते जाइए जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है, और आप करोगे भी। आप बस अपना अपना जो आपको समझ आ रहा है, जितना समझ आ रहा है उतना करोगे, और बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दोगे, और वही आपके लिए आपके सक्सेस का रीज़न होगा। और आपके फाइनेंसेस, पैसे मिलने से ज़्यादा आपके साथ कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी जिससे आपको मतलब जो भी ऐसे सपने थे जो पूरा हो करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत थी, वो सपने पूरे हो रहे हैं। कैसे मुझे नहीं पता, बहुत ही मैजिकल ग्रुप है आपका। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर चाहते थे अपने मम्मी-पापा को कहीं पे लेकर जाने के लिए, ऐसा हो सकता है कि आप कुछ जीत सकते हो जिसकी वज़ह से आपको उस जगह पे मतलब जाने का मौका मिल जाए, जहाँ पे आप हमेशा से जाना चाहते थे। तो बहुत ही सडन तरीके से चीज़ें हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप एंग्ज़ायटी में रह सकते हो इन द सेंस कि आपको लग सकता है पता नहीं चीज़ें कैसे होंगी, कैसे नहीं होंगी। लेकिन ये एंग्ज़ायटी लेने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा है कि मैं क्या करूँगा? मैं समझ रहा हूँ कि भगवान को शरण करके चलूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा? आपको बोल भी रहे कि मुझे ही शरण करके चलो, बाकी मैं ही करूँगा। लेकिन 2024 आपके हर तरीके से आपके लिए अच्छा ही जाएगा, आप एन्जॉय करोगे। बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस जो है आपके ईश्वर के हाथ में है। मतलब ऐसे सक्सेस मिल सकते हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और किसी-किसी के लिए ये ईयर बस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, किसी-किसी के लिए ये ईयर बस ऐसा ही होगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि ईश्वर ने आपके सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और वो जो करेंगे वो आपके भले के लिए, मतलब आपका जो हाईएस्ट गुड है वही निकल के आएगा उनके हाथ से। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। हो सकता है ऐसे कुछ इंसिडेंट्स ऑलरेडी आपके साथ हो चुके हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपको इंटरेस्ट है इंग्लिश और बंगाली रीडिंग में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उन चैनल्स का भी डिटेल्स देख सकते हो। मेरे और 2 चैनल्स हैं इंग्लिश और बंगाली रीडिंग्स के लिए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, और आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये क्लियर कार्ड, देन वेलकम टू रीडिंग। आपके कार्ड में मैसेज है, व्हाट काइंड ऑफ रिलीज वुड प्रोटेक्ट क्लैरिटी इन माय स्पेस।
क्या-क्या वो चीज़ है जो हटाने से आपको और अच्छे से सच का पहचान होगा, ओके? तो 2024 में जो आपका एनर्जी है करियर को लेकर, अचीवमेंट्स को लेकर, वो कुछ ऐसा है जहाँ पे आप जो चीज़ें आपको और नहीं चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके साथ अलाइन्ड नहीं है, जिसका कर्मा कंप्लीट हो गया है, जिन चीज़ों के साथ आपने कार्मिक अकाउंट कंप्लीट कर लिया है, उन चीज़ों को बस अम, छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत चेंजेस हैं 2024 में, आपका करियर चेंज है, फिर और प्रोफ़ेशनल, मतलब आपका जो प्रोफ़ेशनल उम, क्या बोलते हैं, जर्नी है, उसमें आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। आप करियर बदल सकते हैं, आप अपना पूरा जर्नी फिर से शुरू कर सकते हैं, ऐसे कुछ चेंजेस आपको 2024 में मिलेंगे। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको लगा था 2023 तक, या फिर अब तक आपको लगा था कि कोई एक चीज़ है जो आपको खुशी देगी या फिर खुश कर रहा है। अब जाके आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ आपकी मंज़िल नहीं है, या फिर आपको वो खुशी नहीं दे पा रही है जो आपने सोचा था। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपने 2020 में या फिर 2021 में कभी भी रीसेंट पास्ट में आपने आप अपना करियर चेंज करके आपका पूरा जो प्रोफ़ेशनल पाथ है उसी को चेंज कर लिया और कुछ और स्टार्ट किया था। अब हो सकता है आगे चलते-चलते आपको समझ आ रहा है, इतना दिन आपको लगा कि हाँ, यही आपका पाथ है, यही आपके लिए सबसे अच्छा है, यही आपको खुशी देगी, आपका सोल पर्पस, अल्टीमेट डेस्टिनी आपका यही है, आपको लगा। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है कि कुछ और भी चीज़ें हैं, जो आपको समझना है, अभी आपका समझना बाकी भी रह गया है, और नई तरीके से आप अपने आप को पहचान रहे हैं, जहाँ पे आपको पहले लगता था कि समझिए कि अगर आपने ट्रैवल व्लॉगिंग या फिर कुछ अनकन्वेंशनल करियर पाथ के लिए अपने घरवालों से बात करके फिर करियर चेंज किया है, फिर से आप ऐसे ही जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको समझना पड़ रहा है कि जैसे आप समझ रहे थे आपकी ज़िंदगी निकलेगी, वैसी हो नहीं रही है। आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ गए हैं जो आपको एक दूसरे राह का आभास दे रहा है। तो आपके साथ जो होगा वो कुछ हद तक आपके लिए बहुत शॉकिंग रहेगा, क्योंकि ये 2024 का रिवलेशन है जो आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। ये समझाना कि जिस राह पे आप चल रहे थे, उतना तक ही आपकी जर्नी थी उस राह पे। अब आपकी जो जर्नी है वो बदलने वाली है, अगर आप सच में अपने मंज़िल तक, अपने लोकेशन तक, डेस्टिनेशन तक, ज़िंदगी का जो आपका अल्टीमेट एक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सोल पर्पस रहते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो आपका मतलब कृष्ण का सोल पर्पस कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गाइड करना भी था और कंस को मारना भी था। तो अगर कोई ये समझे कि एक सोल पर्पस है, वही करना होता है, ऐसा नहीं है। हमारा काफ़ी ऐसे फ़ेज़ेस चलते हैं जहाँ पे हम एक-एक करके अपने ही सोल पर्पस के भिन्न जो अंश होते हैं, मतलब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको हैंडल कर रहे होते हैं। तो कुछ वैसा ही आपके साथ फिर से हो रहा है जहाँ पे आप सोच रहे थे, दिस इज़ सिंपली अ मिसअंडरस्टैंडिंग, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, कि आप सोच रहे थे कि जहाँ पे आप चल रहे हो वो सही है, यही आपका मन, मतलब यही आगे जाके आपको करियर में करना है, लेकिन वो 2024 में चेंज होता दिख रहा है। आपको लगेगा आप इस रास्ते पे और आगे नहीं बढ़ सकते, आपके अंदर से नहीं आएगा। जो जो लोग पहले से अनकन्वेंशनल कुछ पाथ पे शायद से चेंज ना भी किए हों, लेकिन ऐसा तो डेफ़िनेटली होगा जहाँ पे आपको लगा था कि यही आपका करियर है, लेकिन वो नहीं रहेगा। मतलब वो आपका करियर या फिर आपका पाथ नहीं होगा, ये आपको 2024 में समझ आ जाएगा। और यही आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट भी होगा कि इस पाथ को मतलब छोड़ पाना। किसी-किसी के लिए तो मैं ये बहुत बड़ा एक कोई प्रोफ़ेशनल करियर अपॉर्च्युनिटी देख रही हूँ, जहाँ पे आप समझिए कि एमबीबीएस का कोर्स कर रहे हैं और आपका मतलब ईयर कंप्लीट होने वाला है, आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर बनना आपका
वो नहीं है, सपना नहीं है, आप बनना नहीं चाहते हो। आपके घरवालों को बहुत शौक लग लग सकता है। आपको भी पहले-पहले दुःख लगेगा, लेकिन ये घरवालों को बोल पाना आपको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की मतलब फीलिंग देगी कि घरवाले जो आपके होंगे, आपके अगल-बगल जो लोग होंगे ना, उनको बोल पाने का डर, उनको समझाने का डर आपके लिए बहुत ही बड़ा एक ऑब्स्टेकल है। लेकिन उनके सामने ये बात, पहली बात तो आप खुद ये मानना कि आपके लिए ये बहुत हेवी होगा ये मानना कि ये जो राह पे आप चल रहे थे वही मतलब इससे आपको हट के कहीं और आपकी जर्नी जो है आगे बढ़ेगी अब। ये तो आपके लिए मुश्किल है मानना, लेकिन फिर भी घरवालों को बताना और ये उनका रिएक्शन देखना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन घरवाले एक चीज़ तो समझ जाएँगे, आप बताओगे भी 2024 में और ये समझ भी जाएँगे कि जो आप रास्ता बोल रहे हो, वहीं पे आपकी आप एक्चुअली शाइन करोगे और कुछ तो थोड़ा-सा आप करोगे जिसमें आप हो सके इसमें शाइन कर लो। जैसे कि आपने अगर थ्री इडियट्स देखा है, तो वहाँ पे माधवन को जैसे अपॉर्च्युनिटी मिलता है ना, किसी फ़ोटोग्राफ़र को असिस्ट करने की, तो वो अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी चीज़ है। तो वैसा ही कुछ अपॉर्च्युनिटी आपको मिलेगा। आप अपने ऐसे एक चीज़ में मिलेगा जो आप एकदम नए तरीके से जीना शुरू कर रहे हो। ये आपके घरवाले और सबके लिए शॉकिंग रहेगा। आप हो सकता है कि यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो और धड़ाधड़ आपके यूट्यूब चैनल पे ऐसे सब्सक्राइबर बढ़े, ऐसे लोग आपको पसंद करें कि आपके घरवाले समझ जाएँ कि हाँ, इसी रास्ते पे शायद से इसको सक्सेस मिलनी है, फॉर्च्यून मिलनी है, ये समझ आ जाएँगे। ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा और क्योंकि आप दिल से मतलब ये जो रास्ते पे राह पे आप चल रहे हो ना, वो आपके काफ़ी हाँ, मतलब बहुत गहराई में आपको ये महसूस हुई है। मतलब ये 1-2 दिन की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठ के घरवालों को आपके लग सकता है कि ये तुम्हारे ऊपर की किस चीज़ की भूत सवार हो गई है, ये क्यों करना चाहते हो? ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ बहुत दिन से परेशान कर रही है, बहुत बहुत टाइम हो गया और मुझे ये करना है। और क्योंकि आप उस चाह से इसको करोगे अपने दिल से, तो आपको बिगिनर्स लक बोल के एक चीज़ है, अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हो। मतलब जिस राह पे आपको सक्सेस मिलना होता है, उसी राह पे आप जब पहली कदम र लग पहला कुछ पहले कुछ कदम रखोगे ना, तो आपको तुरंत ही सक्सेस मिलेगा। मतलब छोटा-मोटा सक्सेस आपको मिलता जाएगा, उसको बिगिनर्स लक बोलते हैं। तो पहले ही चीज़ें आपके साथ अच्छे-अच्छे होते जाएँगे, तो ये आपको अच्छा लगेगा कि एक करियर तो आप छोड़ रहे हो जिसका लोगों को लगेगा कि आपने इतने दिन बोला है आपको यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आप बोलते गए आप अचानक से बोल रहे हो कि आपको सिंगर बनना है, आपको पेंटर बनना है, क्या हो रहा है? ऐसा लगेगा। लेकिन आपको धीरे-धीरे सक्सेस तो मिलेगी और बढ़ावा भी मिलेगा लोगों से। मतलब अगर आप समझिए कि पेंटर बनना चाहते हो आप, तो आपको अगर आप कुछ अपनी पेंटिंग सबमिट करोगे तो लोग बहुत पसंद करेंगे। लोग बोलेंगे, "अरे भाई! क्या कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है।" ऐसे बोलेंगे आपको, ठीक है? अब नेक्स्ट आपके करियर में जो होगा, करियर में तो बम्पी राइड दिखा रहा है ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारी चीज़ होने वाली है तो समझ में आ रहा है बम्पी राइड क्यों है। डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज regardless of how hard you perceive it to be, it can be fun if you allow it and let go of the resistance to it. चेंज करने से डरिए नहीं, जितना भी आपको मुश्किल लगे वो चीज़, लेकिन अगर आप उसको होने दें और रेज़िस्ट ना करें, उसके पाथ में आप ऑब्स्टेकल बन के ना खड़े हो जाएँ, तो आप इसको एन्जॉय कर सकते हो। आपके करियर में 2024 काफ़ी बम्पी राइड के हिसाब से खरा तो हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज़ हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट ही आपका ये है, ये समझना कि जो जिस रास्ते पे आप चल रहे थे वो आपके लिए था ही नहीं। फ़ॉल्स अज़म्पशन था वो आपका कि आपको इस रास्ते पे ही चल के कुछ करना है, ये आपका पूरा आपने गलत ही समझा था इस चीज़ को। तो इस चीज़ को सही से समझ पाना और उस हिसाब से चीज़ों को अरेंज करना, हाँ, मुश्किल है काफ़ी, इसीलिए आपको काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा प्रोफ़ेशन में और उसी चीज़ को दर्शा भी रहा है ये कार्ड। उसको कन्फर्म कर रहा है नाइन ऑफ वांड्स और हाई प्रीस्टेस और होप। तो जो होगा आपके साथ कि आपको लगेगा कि काश ये सब चीज़ें मुझे हैंडल नहीं करने होते, काश ये सब नहीं देखना होता। आपको लगेगा आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, काफ़ी ऐसा मतलब काफ़ी टेंस रहेगा माहौल आपके घर में, जहाँ पे लोग बोलेंगे कि
मैं नहीं मान सकता ये, और आप बोलोगे मैं अब कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, मैं यही हूँ। ऐसे कुछ कॉन्वर्सेशंस, मैं हँस तो रही हूँ लेकिन मुझे पता है ये कॉन्वर्सेशंस कितने टफ होते हैं। मैंने देखे हुए हैं, झेले हुए हैं, तो पता है मुझे। तो आपको भी वैसा कुछ लगेगा, और आपका जो होप होगा वो सिर्फ़ डेस्टिनी होगी कि जिस भगवान ने आपके दिल में इस रास्ते के लिए, इस चीज़ के लिए विज़न और चाह और डिज़ायर को मतलब प्लेस किया है आपके मन में, वही आपको इसका रास्ता बताएँगे। वही आपको आगे लेकर जाएँगे, और आप उस मतलब अपने इंट्यूशन को, आपके जो स्पिरिट गाइड है, इनर गाइडेंस को पूरा भरोसा करके आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको सच में यहाँ पे पता नहीं होगा कि क्या होने वाला है। आपको बस ये पता है कि आपके अंदर जो चाह है उसको फ़ॉलो करना आपका डेस्टिनी, मतलब आपकी डेस्टिनी तक रास्ता यही है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन के आगे बढ़ो, और वो आप 2024 में ना किए बगैर तो रह नहीं पाओगे। तो 2024 तो आपको एकदम अपनी डेस्टिनी के पाथ पे एस्टैब्लिश करके ही साँस लेगी। और आपके फाइनेंसेस में आ रहा है 61 कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यू मे बी फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय ऑल ऑफ द एनर्जेटिक शिफ्ट्स, इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन पीस एंड लव फॉर ऑल। ये कार्ड एक दूसरे ग्रुप में भी आया था। अगर आपने किसी और ग्रुप मतलब कोई और ग्रुप आपको अट्रैक्ट किया हो तो आप देख लेना। अम, इसमें मुझे पहले भी यही मैसेज आया था, और समझ में भी यही आ रहा है कि 2024 में जो चेंजेस आपके लिए हो रहे हैं, वो मौका नहीं देगा आपको फाइनेंसेस के बारे में सोचने के लिए। आपको लगेगा कि जो हो रहा है होने दो, क्योंकि अभी मैं पैसों के बारे में नहीं सोच सकता। अभी मुझे सोचना है कि मेरे कर्म जो है, मेरा जो एफ़र्ट है, ह्यूमन लाइफ़ में मुझे जो क्षमता दी गई है कर्म करने की, वो किस जगह पे मुझे करना है। मतलब कौन-सा ऐसा चीज़ है, जिस पर मुझे अपने कर्म एग्ज़ॉस्ट करने हैं, व्यय करना है। तो उस टाइम पे अगर आप पैसों की सोचो तो कैसे ही चलेगा, और ये आपको समझ में आएगा कि आपको यू नीड टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। जो अभी रियलिटी है, छोटे-मोटे चीज़ों के बारे में अभी आप नहीं सोच सकते। आपको आपका जो परसेप्शन है, आपका देखने का जो नज़रिया है, उसको आपको एक बड़ा पेंटिंग पे, ये बड़ा पिक्चर पे आपको आँख रख के समझना है, और आप डिटेल के बारे में ऑब्सेस नहीं कर सकते। मतलब पूरे पेंटिंग को आप देखिए, उसके जो छोटे-मोटे डिटेल है उस पे आप टाइम ज़ाया नहीं कर सकते। तो अभी फाइनेंसेस आपके लिए बहुत ही छोटी बात है, क्योंकि बात यहाँ पे आपके सोल पर्पस की हो रही है। लेकिन आपको हेल्प मिलेगा, आई थिंक आपके घर वाले, आपके मदर स्पेशली आपको हेल्प करेंगे फाइनेंसेस हैंडल करने में, या फिर अगर आपका कुछ उतार-चढ़ाव चले इस टाइम पे, तो आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन फ्रस्ट्रेशन भी होने वाला है, क्योंकि आप जो चीज़ करना चाहते हो अपने घरवालों के लिए, अपने लिए, वो तो आप कर नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि अभी आपकी जो आपका अब अभी आपका जो टाइम चल रहा है, वो अम अपनी ज़िंदगी में ऐश करने की नहीं है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने की है। तो अगर आप उन वो सारे डिज़ायर्स को अवॉइड कर सकते हो, जो आपको लगता था कि यही ज़िंदगी में खुश होने का एक ज़रिया है, जितना पैसा कमाओगे उतनी खुशी। ये मेंटालिटी आपका 2024 में क्रश होने वाला है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ और उसको अपना लो, तो आपकी 2024 जो है, और बोला भी जा रहा है कि 2024 आपका बहुत अ, हँसी मज़ाक में बीतेगा, क्योंकि आप उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो जिनके साथ आप सच में कनेक्ट करना चाहते हो। जो आपकी इंस्पिरेशन है, जिनको आप एडमायर करते हो, ऐसे लोग। क्योंकि आपका करियर का पाथ जो है, हाँ, प्रोफ़ेशनल पाथ, करियर पाथ, वो तो पूरा चेंज हो रहा है। और इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि जो लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर जैसी ज़िंदगी आपको अट्रैक्ट कर रही है, उनकी पहचान भी आपको हो रही है। मतलब अगर आपको सच में समझ लीजिए आपको टैरो रीडर बनना है। आप कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, टैरो टैरो रीडिंग आपको करनी है। तो इससे पहले तो शायद से आपको पता ही नहीं था कि टैरो रीडिंग बोल के कुछ होता है, या फिर कुछ भी आप बन सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना,
उम, मतलब पहले आपको पता भी नहीं था कि आप ये बन सकते हो, लेकिन अभी आप देख रहे हो टैरो रीडर्स कैसे होते हैं, टैरो रीडर्स की ज़िंदगी कैसे होती है, वो क्या-क्या करते हैं। तो जैसे-जैसे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में, टैरो रीडर्स के बारे में पता चल रहा है, टैरो रीडर्स की ज़िंदगी आप देख रहे हो, वैसे आपका जो सर्कल है, जिन जिन लोगों को आप, ऐसा नहीं है कि टैरो रीडर्स आपके फ्रेंड बहो मतलब ज़रूरी है कि वो आपके फ्रेंड होंगे। लेकिन आप उनके बारे में सोच तो रहे हो ना, एनर्जेटिकली आप उनके साथ कनेक्ट तो कर रहे हो ना, तो आप जिनके साथ कनेक्ट कर रहे हो उनको तो आप चैनल करोगे ही, आपकी एनर्जी उनकी तरह बन जाएगी। आपको उनकी ज़िंदगी अब अच्छी लगने लगेगी, तो जो-जो चीज़ आपके साथ हो रही है वो आपकी मन पसंदीदा चीज़ें हैं। मतलब जो लोगों के बारे में आप जान रहे हो, क्योंकि वो उस पाथ पे है, उस पाथ के वो इंडिकेशन, हिंट आपको दे रहे हैं, जो आपकी डेस्टिनी है, जो जीना आपके सोल पर्पस में ही आता है, जो-जो चीज़ जीना। तो इतना अच्छा लगेगा आपको ये चेंजेस करने में, आप पूरे इस चेंजेस में ही बहते जाओगे और आपको ये समझ आएगा कि अगर आपको कोई भी पैसा कमाना है, तो इसी तरीके से कमाना है, इस ज़रिए से कमाना है, तो ये सारे इन सारी चीज़ों की खुशी आपके मन में रहेगी और आपको समझ में आएगा कि ये अभी आप ये नहीं सोच सकते कि क्या कमा रहा हूँ, क्या नहीं कमा रहा हूँ। ये आपको फ्यूचर में पता चलेगी, मतलब कितना आपने सही डिसीज़न लिया है, कितना गलत, ये फ्यूचर में पता चलेगा और फ्यूचर ही बता सकते हैं और आप अपने घरवालों को यही बताओगे कि फ्यूचर में देख लेना मैं क्या होने वाला हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स मैंने कट किया तो स्टार निकल के आया। मतलब आपके होप्स एंड विशेस तो अ, पूरे होने वाले हैं अम, इसी पाथ के थ्रू और यही विजन्स आपको शायद से आने लगेंगे, जिस वजह से आप कोई और चीज़ में दिल लगा नहीं पाओगे और आपका पूरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में चला जाएगा, अपनी ज़िंदगी को एक अलग तरीके से जीने में, एक अलग करियर पाथ फॉलो करने में। और पैसे आपको आई थिंक ईयर के एंड तक अच्छा खासा आपका इनकम होता जाएगा, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ द डेक एनर्जी आया, तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कार्ड है फाइनेंसेस में, तुम इसका मतलब है बिगर पिक्चर को देखो। छोटे-छोटे चीज़ों में अभी फाइनेंसेस कैसे चल रही है वो नहीं देख सकते, क्योंकि आपका जो काम है ना वो कलेक्टिव के लिए आप कर रहे हो, मतलब सारे लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। तो मैं कितना कमा रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ अगर आप इसको मान के चलोगे तो ये तो आपका जो करियर चेंज था वो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे पहले आप जो कर रहे थे उसी से आप पैसे कमा सकते थे। लेकिन आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, इतना चेंज कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? जिस चीज़ के लिए कर रहे हो वही चीज़ आपके लिए सबसे बड़ा महत्व रखेगा ना, पैसे तो नहीं महत्व रखेंगे। तो वही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का कार्ड आता ही मतलब वही बताता है कि भई ये जो चीज़ है वो बहुत बड़ी है, इसको इतने छोटे अंक में इसको मत देखो कि पैसे कितने आ रहे हैं और आप देखोगे भी नहीं। लेकिन कार्ड है यहाँ पे बैक ऑफ द डेक एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि फ्यूचर में आप जितना कमाने वाले हो, तो जितना आप कमाते थे और कमा सकते थे, जिस प्रोफ़ेशन में आप पहले थे उससे कहीं ज़्यादा कमाओगे। लेकिन इसकी अंदाज़ा ही बस आपको होगी 2024 में, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा। तो ये जो आपका 2024 होगा वो इन्वेस्टमेंट होगा फ्यूचर के लिए। और ये आप अभी तो किसी को नहीं समझा सकते जब आप उस चीज़ से गुज़र रहे होंगे, लेकिन आगे जाके लोग देखेंगे। तो यही था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश रीडिंग में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल्स के डिटेल्स भी देख सकते हो। नहीं तो फिर से मुलाकात होगी आपसे किसी और रीडिंग में। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। टेक केयर।